नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। गुज़श्ता दिनों लंदन में होने वाली अफगानिस्तान पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अहमियत दी जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़्यादा वज़ीर ख़ारजा कंट्रीज़ के जो थे उन्होंने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमारे सदर आसिफ जरदारी साहब ने की, अफगानिस्तान के सदर कारज़ई और बरतानिया के वज़ीर आज़म गोल्डन ब्राउन भी इसमें शरीक थे। अमेरिका से अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा हैरी क्लिंटन और रिचर्ड हॉलब्रुक जो थे वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी अहमियत दी जा रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें तालिबान के कुछ जो नुमाइंदे जो थे वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उनकी खास तौर पर यूनाइटेड नेशन ने क्लियरेंस की। उनके नाम जो थे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में निकाले गए पूरी दुनिया के अंदर और उनके जो एसेट्स जो फ्रोजन किए हुए थे उनको भी डिफ्रीज किया गया और बल्कि उनको असला साथ लेके जाने की भी इजाज़त दी गई और इस तरह वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए और उन्होंने अपने आप को तालिबान का नुमाइंदा वहां पे जाहिर किया। करारदाद जो हुई है इसके अंदर जो एक स्ट्रेटेजी जो थी जो तमाम ममालिक ने जिसको क्या अप्रूव किया है वो कारज़ई साहब ने ये कहा है कि जी हम तालिबान को ऐसे तालिबान को जो अलकायदा से अपना ताल्लुक ख़त्म करने को तैयार हैं और यूनाइटेड नेशन और अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर वो कोई हमले नहीं करेंगे, उनको हम कौमी धारे के अंदर लाना चाहते हैं, उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और ऐसे तालिबान को हम जो हैं वो पैसे भी ऑफर करेंगे और उनको हम नौकरियां भी ऑफर की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद ही मुल्ला उमर और उनके जो तालिबान हैं उनकी तरफ से उन्होंने टोटल इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की कोई चीज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जंग जो है वो जब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और नेटो की फौजें जो हैं अफगानिस्तान के अंदर रहेंगी और हम जब तक इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। नाजरीन, हमारा आज ये टॉपिक है ये कॉन्फ्रेंस का जो वहाँ पे हुई है और आज हम ये देखना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो बड़ी इसको सरसुर्खियों के साथ आया किया जा रहा है कि बहुत कामयाब रही है और अमेरिका और अफगानिस्तान जो है कारज़ई जो हैं वो तालिबान को डिवाइड करने में कामयाब हो गए या उनके दरमियान खलीज डालने में कामयाब हो गए। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हामिद गुल साहब। हमने उन्हें उनके घर से पिंडी से लिया है और मैं जनरल साहब मैं आपको सलाम करता हूं सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम। और जनरल साहब जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बड़ी जनाब बातें हो रही हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी कामयाब हुई है और तालिबान के नुमाइंदे भी इसमें शामिल थे और इन्हें बड़ा जो तालिबान जो है उनको कहा गया है कि जी अगर वो अलकायदा से अपना ताल्लुक ख़त्म करते हैं यूनाइटेड जो फौजी हैं मतलब वहां पे नेटो की उस पर हमले नहीं करते हैं, अमेरिकन के खिलाफ हमले नहीं करते हैं तो इन्हें नौकरियां दी जाएंगी, माली इमदाद का भी इनके साथ लालच दिया गया है। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूं जनरल साहब कि क्या ये कॉन्फ्रेंस की इसकी अहमियत क्या थी और क्या इसे एक कामयाब कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है? जनाब बेग साहब, कहने में क्या हर्ज है, जिसका जी चाहे जो कह ले। खुशफहमी का शिकार हैं और समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। ये बिल्कुल ये कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं थी और ये किसी तरीके से ये इसको कामयाब कॉन्फ्रेंस नहीं करार दिया जा सकता। इशू असल में ये है कि वहां पे दो पार्टियां हैं अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। एक अमेरिका है जिसने 9/11 के बाद मुहिम जुई की और तालिबान की हुकूमत को वहां से मुल्ला उमर की हुकूमत को उखाड़ फेंका। यानी जो दूसरी पार्टी है जो मुखालिफ पार्टी है, मुखालिफ धड़ा, वो तो मुल्ला उमर के नीचे जो तालिबान हैं वो है या हिकमतयार है या जो कि हालांकि उसको अलग से देखते हैं जलालुद्दीन हक्कानी का ग्रुप जिसको कहा जाता है। ये वो पार्टीज हैं जो कि मुज़ाहमत कर रही हैं। दूसरे जो तालिबान जिनको ये बना के पेश कर रहे हैं वो हरगिज नुमाइंदगी नहीं करते। लिहाजा ना तो करज़ई साहब जो है अमेरिका की नुमाइंदगी करता है जो पार्टी मेन पार्टी कंसर्न है और ना ही जो दूसरे वहां पे लोग ला के और तालिबान के नुमाइंदे बना के बिठाए गए वो तालिबान को या मुजाहमतकारों को या मुजाहिदीन की नुमाइंदगी वो नहीं करते। लिहाजा कैसे ऐसे कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती है जबकि जो बुनियादी धड़े जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए और उनके दरमियान कोई गुफ्तगू का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तो मेरी नजर में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम कॉन्फ्रेंस रही। साफ यूनिफॉर्म पर मॉनिटर का बैज लगा।
नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे हम जनरल हामिद गुल साहब से बरतानिया में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस की जो अफगानिस्तान के लिए वहाँ पे हुई थी, और उसके अंदर कुछ लोगों को ले जाया गया, तालिबान के नुमाइंदों को, और ये बताया जा रहा है कि जी हम तालिबान जो हैं उनकी अगर माली मदद करते हैं, उनको कुछ लालच देते हैं तो उनको हम अपने साथ धारे के अंदर शामिल कर सकते हैं। जनरल साहब, जब अमेरिका ने ये तालिबान के साथ बातचीत करनी थी, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये असली तालिबान है या नहीं है, तालिबान तो वो भी इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब इनको लेके आए वो उनके साथ बैठे, तो क्या ये चीज पहले नहीं हो सकती थी? इतने साल तक हजारों बेगुनाह लोगों को वहां पे कत्ल किया गया, खुद अमेरिका का भी बहुत ज्यादा वहां पे जानी नुकसान हुआ है, वहां पे अमेरिकी मईशत जो है इस वक्त वो बहुत ज्यादा आपको पता है कि डिप्रेशन का शिकार है। तो जब अगर तालिबान से बात करनी थी, अब ये बात नहीं कर रहे कि ये तालिबान जो है ये असली हैं या नकली हैं, अगर ये चीज करनी थी तो फिर इतनी क्यों इस चीज को इतने सालों तक ड्रैग किया इस वार को? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जंग छेड़ना ही गलत था ना। क्यों आप कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जो वॉर नहीं हुआ करता, आप अग्रेशन को कंडेम करें, और तालिबान भी ये डिमांड तकाजा कर सकते हैं कि हम जो रिनाउंस करेंगे अग्रेशन को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, सिर्फ उन्हीं के साथ बात करेंगे, और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जायज बात होगी। बाकी रह गया ये अब्दुल वकील मुतवक्किल और जिन लोगों के मैंने नाम बताए, ये तो अरसा दराज से काबुल के अंदर विराजमान हैं और ये न्यूट्रल जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने मुल्ला उमर को बुरा भला भी नहीं कहा, उसको ये भी नहीं कहा कि हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये अब तालिबान की तरफ जा भी नहीं सकते। और मुल्ला ज़ईफ साहब जो हैं वो तो यहाँ एम्बेसडर थे, आप उनको लालच की बात करते हैं। इन्होंने खुद मुझे बताया था 9/11 के बाद, जब अमेरिकन एम्बेसडर ने बुला के इनको एविडेंस देने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल इन्होंने कहा कि गलत है, मेरे घर में इन्होंने बैठ के बताया कि $4.5 अरब हमें ऑफर कर रहे हैं कि हम उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें। तो हमने कहा कि हम ये हरगिज नहीं करेंगे, चाहे तुम अफगानिस्तान का रेजा रेजा कर दो। तो चुनाचे ये सूरत हाल जो पैसे देने की है, अब एक तरफ वो $140 मिलियन जो कि एक बिल्कुल पीनट्स है वो उनको दे रहे हैं, दूसरी तरफ इसको इमदाद को मशरूत कर रहे हैं कि करजई की हुकूमत में करप्शन नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि करजई ने जो अपनी एक जाली इलेक्शन के बाद, शैम इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनाई है, काबीना में सारे वही वॉरलॉर्ड, वही ड्रग बैरन और वही जराइम पेशा लोग जो हैं वो उसके अंदर भर दिए हैं, जिनको कौम पसंद नहीं करती। तो ये क्या करना चाहते हैं? मतलब इनके अपने तजादात बड़े वाज़ेह नजर आ रहे हैं हमें। और करजई साहब कह रहे हैं कि 15 साल मैं नेटो की फोर्सेस को यहां देखना चाहता हूं, ये कहते हैं कि इस साल के आखिर तक हम चले जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जो वाहिद चीज निकली है पाकिस्तान के लिए अच्छी, कि इंडिया का रोल जो है वो खारिज कर दिया गया है। कम से कम ये रियलाइजेशन बड़ी अच्छी हुई है अल्लाह के फजल से, जो कि एक बहुत फितरी बात है कि इंडिया जो कि लार्जर देन लाइफ रोल अदा करना चाहता था अफगानिस्तान में, और एक प्रॉक्सी पावर के तौर पे अमेरिका के निकलने के बाद वहां पे अपने कदम जमा के बैठना चाहता था, उसका रोल खारिज कर दिया गया। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान को इन्विटेशन दी गई, लेकिन इंडिया वहां कहीं मौजूद नहीं है, ना वो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है और ना ही जो नया फार्मूला बन रहा है उसके अंदर इंडिया का कोई जिक्र है। तो ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप जरूर कह सकते हैं, और इसका सेहरा पाकिस्तान को नहीं जाता, इसका सेहरा भी तालिबान को ही जाता है, जिन्होंने मजामत कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और अमेरिका को शिकस्त के ऊपर माइल कर दिया है। साफ यूनिफॉर्म पर मॉनिटर का बैज लगा तो मुझे बहुत फख्र हुआ। पाकिस्तान भर में हर काम में अभी जिक्र किया तालिबान दौर के पाकिस्तान में जो सफीर थे अब्दुल सलाम ज़ईफ, उनका एक बड़ा सख्त बयान अखबारों में यहाँ पे आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान से बातचीत में अगर पाकिस्तान को शामिल किया जाता है तो मजीद मसाइल जो हैं पैदा होंगे, और ये भी उनसे मंसूब किया गया है कि पाकिस्तान को पहले अपने जो हालात खराब हैं उसको अपने मसाइल को हल करे, उसके बाद जो है वो इंडिया अफगानिस्तान